जिला कलेक्टर महोदय को आज जन सुनवाई के तहत आपने जो ज्ञापन देने आए हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? जय गौ माता, राधे राधे, जय गोपाल। उनको जो ज्ञापन इस संदर्भ में लगा तो 388 जो बेल महाराज थे नागौर से महाराष्ट्र ले जाए जा रहे थे, वो पुलिस प्रशासन के एस्कॉर्ट के माध्यम से लेके जा रहे थे, लेकिन उनके अंदर विभिन्न प्रकार के नियमों की अवहेलना हुई है। ये साफ तरीके से देखा जाए तो पूर्ण रूप से अवैध है। इसका सबसे पहला है कि जो अगर रूल से बोलता है पशु पूर्णता के अधिनियम के तहत एक जो कंटेनर होता है उसके अंदर 6 बेल महाराज या नंदी महाराज लेके जा सकते हैं, लेकिन उनमें भी पार्टीशन होना चाहिए। और एक पिकअप के अंदर 2 बेल महाराज और नंदी महाराज लेके जा सकते हैं, जिनके अंदर भी उनकी भोजन और चारे की और पानी की पूर्ण रूप से व्यवस्थाएं होनी चाहिए। इसके साथ के अंदर उनका कहना है कि ये किसान खेती के लिए लेके जा रहे थे, तो किसान अगर खेती के लिए जाते हो ना उनके पास में बेल महाराज का मेडिकल सत्यता का प्रमाण पत्र नहीं है, ना ही जो किसान जहां पे लेके जिन किसानों को ये दिया जा रहा था खेती करने के लिए, तो किसान के तौर पर एक शपथ पत्र दिया जाता है कि मैं किसी कत्ल खाने से संपर्क नहीं रखता हूं और इन सभी बेल महाराज को मैं कृषि के लिए उपयोग में ले जाऊंगा। इसका किसी प्रकार उनके पास में कोई कागज नहीं पाया गया था। जबकि एक जिले से दूसरी जिले के अंदर जब उन्होंने क्रॉस किया, उस टाइम प्रत्येक जिला कलेक्टर के माध्यम से भी उनको एक लेटर जारी होता है कि इस जिले से उस जिले के अंदर क्रॉस करेंगे, ताकि एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर ये जो क्रॉस करेंगे उनका पूर्ण रूप से एक लिखित उनके पास में एक प्रारूप एक प्रोफार्मा होता है, लेकिन उनके पास में किसी प्रकार का कोई कागज नहीं पाए गए। इसका एक पूर्ण रूप से वो फर्जी कहीं कत्ल खाने के अंदर जा रहे थे। इसके विरोध के अंदर हमने एक ज्ञापन दिया सलूमर जिला कलेक्टर महोदय साहब को, और जो बेल महाराज को 388 बेल महाराज को 52 ट्रकों के माध्यम से लेके जा रहा था, उनको बांसवाड़ा की विभिन्न गौशालाओं के अंदर उनको शरण दी गई है। हमारा यह कहना है कि जहां पे नंदी महाराज और बेल महाराज जहां पे उनको छोड़ा गया है जो गौशालाओं के अंदर, उसी स्थान पे उनका पालन पोषण और आजीवन किया जाए। सरकार से यह है। दूसरा कि अगर वहां से किसी प्रकार उनको हटाने का प्रयत्न किया या इस निर्णय को या इस कार्रवाई के ऊपर उन्हें अमल करने का प्रयत्न नहीं किया गया, तो पूर्ण रूप से राजस्थान के अंदर एक उग्र आंदोलन होगा, और राजस्थान में नहीं संपूर्ण भारत के राज्यों के अंदर उग्र आंदोलन रहेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से सरकार की रहेगी। और जिसके साथ के अंदर जो ग्वाल शक्ति सेना के माध्यम से जो ज्ञापन दिया गया है परम पूजनीय गुरुदेव और समस्त साध्वी दीदियों का भी पूर्ण रूप से यह है कि उनका कहना है कि अगर बेल महाराज की जिस स्थान पे है उस स्थान में उनकी महफूज अच्छे तरीके से उनकी सेवाएं की जाए और उनकी जो पालन पोषण करने की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। इसके ऊपर निष्पक्ष भाव से पारदर्शिता के साथ के अंदर इनका पूर्ण रूप से इसके ऊपर जांच की जाए, यही हमारी ग्वाल शक्ति सेना की तरफ से नम्र और निवेदन और विनती है और अपील है। अगर इसके ऊपर किसी प्रकार कोई कार्रवाई नहीं होती है या वहां से नंदी महाराज को हटाया जाता है, तो पूर्ण बताता हूं कि राजस्थान के अंदर एक उग्र आंदोलन होगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से सरकार की रहेगी। जय पूर्ण रूप से आश्वासन दिया है कि जो आपने जो ज्ञापन जो दिया उसके ऊपर पूर्ण रूप से अमलता और कार्रवाई होगी, उसकी जांच होगी, क्योंकि हमने जो ज्ञापन दिया माननीय प्रधानमंत्री महोदय साहब को भी उनके नाम से दिया गया है, कलेक्टर महोदय जी के तरफ से। इसके साथ के अंदर उन्हीं के मार्फत से हमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की तरफ महोदय जी को, साथ में राज्यपाल महोदय को भी यहीं से हमने ज्ञापन दिया है। जो ज्ञापन है गो तस्करों के गोवंश परिवहन के नियमों के विपरीत दी गई स्वीकृति की जांच करने के बाबत में मैं बताना चाहूंगा। गृह विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक 91 ग्रह 5/2025 जयपुर दिनांक 27/3/2025 को क्रम में और दिनांक 13 अप्रैल 2025 को बांसवाड़ा जिले में घटित 388 गोवंशों की अवैध तस्करी की घटना पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 4/5/2015 की पूर्ण अवहेलना के संबंध में यह ज्ञापन है। इसके ऊपर पूर्ण रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, पूर्ण रूप से इसकी जांच होनी चाहिए, और जो गो तस्करों जो 388 बेल महाराज को लेके जा रहे थे उनके ऊपर कड़ी से कड़ी उनके पास कार्रवाई होनी चाहिए। जिस स्थान पे बांसवाड़ा के अंदर बेल महाराज अपनी महफूज अच्छी व्यवस्था के अंदर है, राजस्थान सरकार से मेरा नम्र निवेदन है कि उनके रूप से उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी स्वयं उठाए और उनके ऊपर अच्छा भोजन और पानी। आपका परिचय दे दो। राम ऋतुराज सिंह तंवर, ग्वाल शक्ति सेना की तरफ से धन्यवाद। यही निवेदन है कि और गुरुदेव महाराज की तरफ से भी यही आदेश है कि उनका पूर्ण रूप से उनकी देखभाल की जाए और उसके ऊपर पूर्ण रूप से निष्पक्ष भाव से उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। और समस्त हमारी जो ग्वाल है उनकी तरफ से भी यही विनती है कि इस टॉपिक के ऊपर जो ये विषय है ये बड़ा गंभीरता का विषय है, क्योंकि हमारी माँ गौ माता बेल महाराज और नंदी महाराज के ऊपर है। तो हमारा जैसे एक ही मोटो है संपूर्ण भारत में गौ सेवा तो गौवत्तों की समस्याओं को हर कदम आपकी पहुँचाने का प्रयत्न करें। थैंक यू वेरी मच।